आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर साउथ इंडिया एक्सप्रेस। एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। भारत राष्ट्र समिति के नेता टी हरीश राव ने तेलंगाना में महिलाओं और नाबालिगों के खिलाफ यौन हमलों में खतरनाक वृद्धि पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने टिप्पणी की कि राज्य में महिलाओं के लिए सुरक्षा की गंभीर कमी है। उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा कि नाबालिग लड़कियों से जुड़ी 2 भयावह घटनाओं के मद्देनजर आई है, जिससे आक्रोश फैल गया और महिला सुरक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता पर सवाल खड़े हो गए हैं। राव ने लापरवाही के लिए मौजूदा प्रशासन की आलोचना करते हुए कहा कि महिला सुरक्षा को लेकर विधानसभा में जारी चेतावनी के बावजूद सरकार पर्याप्त कार्रवाई करने में विफल रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन के 9 महीनों के दौरान 2000 से अधिक यौन उत्पीड़न के मामले सामने आए हैं, जो राज्य में महिलाओं के लिए बिगड़ती सुरक्षा स्थितियों को रेखांकित करता है। पूर्व मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि हालांकि उनके पास गृह मंत्रालय का प्रभार है, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में अप्रभावी रहे हैं। बीआरएस नेता दासोजू श्रवण ने मंत्री कोंडा सुरेखा की हालिया टिप्पणियों की निंदा करते हुए उन्हें राजनीति के लिए घृणित बताया। उन्होंने कहा कि वो राजनीतिक लाभ के लिए फिल्म उद्योग का अपमान कर रही हैं और मांग की कि सुरेखा को राज्य मंत्रिमंडल से हटा दिया जाए। श्रवण ने तेलंगाना भवन में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पूछा कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कोंडा सुरेखा की टिप्पणियों का जवाब क्यों नहीं दिया। मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी की संपत्तियों पर ईडी की छापेमारी पर भी सवाल उठाया और जांच एजेंसियों से बरामद नकदी और अन्य कीमती सामान का खुलासा करने को कहा। उन्होंने कहा कि अफवाह है कि छापे के दौरान मंत्री के आवास पर लगभग 1.6 करोड़ रुपए और काफी मात्रा में सोना मिला है। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री योजनाबद्ध तरीके से बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामा राव, पूर्व मंत्री टी हरीश राव और अन्य वरिष्ठ नेताओं को निशाना बनाकर विशिष्ट हमले करा रहे हैं। कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कथित तौर पर एक पत्रकार पर उस समय हमला कर दिया जब वो घर लौट रहा था। ये घटना चिलुका के सोमाजीगुड़ा में हुई। प्रवीण कुमार को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया और उनका इलाज चल रहा है। भारत राष्ट्र समिति के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामा राव ने पत्रकार पर हमला करने की आलोचना की और तेलंगाना में लोकतंत्र की स्थिति पर सवाल उठाया। केटीआर ने एक्स में एक पोस्ट में कहा कि हम कांग्रेस के गुंडों द्वारा पत्रकार चिलुका प्रवीण पर अंधाधुंध हमले की कड़ी आलोचना करते हैं। ये लोकतंत्र है या अत्याचार? क्या जनता के शासन का मतलब उस पर सवाल उठाने वालों पर हमला करना है? बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष ने सरकार से सवाल पूछने पर व्यक्तियों को निशाना बनाने की बढ़ती प्रवृत्ति की ओर इशारा किया, चाहे वे सार्वजनिक प्रतिनिधि हों, पत्रकार हों या छात्र हों। भाजपा मल्काजगिरी के सांसद एटेला राजेंद्र ने मूसी रिवर फ्रंट विकास परियोजना की कड़ी आलोचना की और मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को बिना किसी सुरक्षा के नदी क्षेत्रों के दौरे पर उनके साथ शामिल होने की चुनौती दी। उन्होंने कहा कि चलो चैतन्यपुरी या किसी अन्य इलाके में चलते हैं। यदि निवासी रेवंत रेड्डी और उनकी सरकार के प्रति अपना समर्थन व्यक्त करते हैं तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा, माफी भी मांगूंगा। भाजपा सांसद ने स्पष्ट किया कि पार्टी मूसी रिवर फ्रंट विकास परियोजनाओं के विरोध में नहीं है, लेकिन नदी के पास रहने वाले निवासियों के बीच काफी डर है। उन्होंने बताया कि कोई डीपीआर उपलब्ध नहीं है, न ही परियोजना की समय सीमा या निष्पादन विधियों के बारे में स्पष्टता है। उन्होंने टिप्पणी की कि केवल 9 महीनों के भीतर रेवंत रेड्डी की सरकार को विभिन्न मुद्दों पर जनता की प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा और उन्होंने कांग्रेस सरकार से ध्यान भटकाने बंद करने और इसके बजाय लोगों को दी गई 6 गारंटी देने पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया। भाजपा राज्य महिला मोर्चा अध्यक्ष वी शिल्पा रेड्डी को तेलंगाना हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति वी विजय सेन रेड्डी द्वारा दी गई अनुमति के बाद चारमीनार इस शुक्रवार को एक प्रतिबंधित बतुकम्मा उत्सव की मेजबानी करेगा। ये कार्यक्रम भाग्य लक्ष्मी मंदिर के पास होगा और 100 प्रतिभागियों तक सीमित है, जो शाम 4 बजे से 6 बजे के बीच निर्धारित है। अदालत ने चारमीनार के सहायक पुलिस आयुक्त को उत्सव के लिए सख्त शर्तें लागू करने का निर्देश दिया है। विशेष रूप से डीजे संगीत का उपयोग निषिद्ध है और कार्यक्रम में कोई भी राजनीतिक भाषण नहीं होना चाहिए। इसके अलावा किसी भी वीआईपी को बतुकम्मा उत्सव में शामिल होने की अनुमति नहीं है। ये फैसला शिल्पा रेड्डी द्वारा भाग्य लक्ष्मी मंदिर में बतुकम्मा मनाने के उनके अनुरोध को एसीपी द्वारा पहले खारिज किए जाने को चुनौती देने वाली लंच मोशन याचिका दायर करने के बाद आया है। तेलुगु देशम पार्टी के केंद्रीय कार्यालय पर हमले के मामले में बापटला के पूर्व सांसद नंदीगाम सुरेश को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी है। उच्च न्यायालय की पीठ के फैसले से चल रही कानूनी चुनौतियों के बीच सुरेश को अस्थायी राहत मिली है। इस अनुकूल फैसले के बावजूद सुरेश को अब अतिरिक्त कानूनी बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि टुल्लूर पुलिस ने एक अलग हत्या के मामले में संबंधित उसके खिलाफ पीटी वारंट जारी किया है। ट्रायल कोर्ट ने पीटी वारंट स्वीकार कर लिया है।
तिरुपति प्रसादम विवाद के बीच आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने सनातन धर्म की रक्षा और इसकी मान्यताओं को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों को रोकने के लिए एक मजबूत राष्ट्रीय अधिनियम बनाने का आह्वान किया। तिरुपति में वराही घोषणा पर सभा को संबोधित करते हुए कल्याण ने कहा कि सनातन धर्म की रक्षा और इसकी मान्यताओं को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों को रोकने के लिए एक मजबूत राष्ट्रीय अधिनियम की आवश्यकता है। इस अधिनियम को तुरंत लागू किया जाना चाहिए और पूरे भारत में समान रूप से लागू किया जाना चाहिए। पवन कल्याण ने कहा कि इस अधिनियम के कार्यान्वयन की देखरेख के लिए राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर एक सनातन धर्म संरक्षण बोर्ड की स्थापना की जानी चाहिए। इस बोर्ड और इसकी गतिविधियों का समर्थन करने के लिए वार्षिक निधि आवंटित की जानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि मंदिरों में प्रसाद और प्रसाद में इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए सनातन धर्म प्रमाणन लागू किया जाना चाहिए। सनातन धर्म को बदनाम करने या उसके खिलाफ नफरत फैलाने वाले व्यक्तियों और संगठनों के साथ असहयोग किया जाना चाहिए। मंदिरों में प्रसाद और प्रसाद में इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए सनातन धर्म प्रमाणन लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं सर्वोच्च न्यायपालिका को ये बताना चाहता हूं कि वो निर्दोष नहीं है। तिरुपति लड्डू प्रसाद मामले की जांच अब एक स्वतंत्र एसआईटी करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश सरकार की तरफ से गठित एसआईटी को लेकर उठ रहे सवालों के मद्देनजर नई जांची टीम का गठन किया है। इस जांच दल में 2 सीबीआई अधिकारी भी शामिल होंगे। 2 अधिकारी आंध्र प्रदेश पुलिस के होंगे और एक अधिकारी फूड स्टैंडर्ड ऑफ सेफ्टी अथॉरिटी का होगा। जांच की निगरानी सीबीआई निदेशक करेंगे। आज जो ऑर्डर पास किया है उसके अंदर उन्होंने कहा है कि एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाए, जिसके अंदर 2 सीबीआई के मेंबर, 2 स्टेट गवर्नमेंट के पुलिस ऑफिसर और एक एफएसएसएआई का मेंबर होना जरूरी है। हम खुले दिल से माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का स्वागत करते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से सबने देखा है कि लड्डू में मिलावट की वजह से कितने हिंदू आस्था का चोट पहुंची, हिंदू आस्था को किस तरीके से क्षतिग्रस्त किया गया। हम भी चाहते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए और दूध का दूध, पानी का पानी हो। हमारी ये मांग है कि जो सिट बनेगी, एसआईटी बनेगी, वो निष्पक्ष जांच करके बहुत जल्दी ही पब्लिक के सामने अपनी पूरी रिपोर्ट देगी और पूरा मालूम पड़ेगा कि किस तरह से मिलावट का कारोबार इसमें किया गया। महाराष्ट्र के लातूर में एक रोड रेज की घटना सामने आई है। इसमें 3 साल की बच्ची और उसकी मां की मौत हो गई। वहीं महिला का पति और 6 साल का बेटा घायल हो गए। घटना को लेकर कार सवार 5 आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है। घटना 29 सितंबर की बताई जा रही है। पीड़ित के मुताबिक उनकी बाइक का कार सवार आरोपियों ने करीब 5 किलोमीटर तक पीछा किया, जिसके बाद उन्हें टक्कर मार दी। कार सवारों ने टक्कर मारने से पहले धार्मिक अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया। हादसे में घायल 35 वर्षीय सादिक शेख ने कहा कि आरोपियों ने टक्कर मारने से पहले कहा कि मुसलमानों को सबक सिखाया जाना चाहिए। एक न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक वकीलों और कार्यकर्ताओं के हस्तक्षेप के बाद आरोपियों पर हत्या का मामला दर्ज कराया गया है। तेहरान की ग्रैंड मुसल्ला मस्जिद में जुमे की नमाज अदा करने के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खamenei ने तकरीर अदा करते हुए दुनिया भर के मुस्लिमों से एकजुट होने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अल्लाह के बताए रास्ते से हम न हटे। दुश्मन अपनी शैतानी सियासत बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन मुस्लिम साथ मिलकर रहेंगे तो उनका भला होगा। उन्होंने कहा कि हम दुश्मनों के मंसूबे को नाकामयाब करेंगे। वे मुसलमानों में दुश्मनी बढ़ाना चाहते हैं। फिलिस्तीन यमन के भी दुश्मन हैं। बता दें कि इजराइल के एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह लीडर नसरल्लाह के मारे जाने के बाद खamenei की ये तकरीर सामने आई है। खamenei ने कहा कि इजराइल दुनिया भर के मुसलमानों के दुश्मन है। कई जगह मुसलमानों पर सितम ढाया जा रहा है। ये सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि फिलिस्तीन और यमन के भी दुश्मन हैं। इसलिए मैं अरब के मुसलमानों से कह रहा हूँ कि हमारा साथ दो। लेबनान के लिए हम सब कुछ करेंगे। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की रुखसती हमारे लिए बेहद ही बड़ी क्षति है। नसरल्लाह की रुखसती का हमें बहुत ही दुख है। हिंदी समाचार बस यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहे सियासत टीवी के साथ।